एवरीवन, दिस इज़ विशाल सैनी दोस्तों। तो मैं आपको पार्ट 4 करवाने जा रहा हूँ पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया की दोस्तों। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है दोस्तों, ये जूनियर असिस्टेंट JKSSB की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया को हमने स्टार्ट किया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें आज जो हमारा पार्ट 4 में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बच्चे, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो इसमें जो है मेजरली हमें दो आइलैंड ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, दैट इज़ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दोस्तों। ठीक है, फिर हम अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें दोस्तों, तो टोटल हम देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जो में देखें तो देर आर टोटल 572 आइलैंड्स। देर आर टोटल 572 आइलैंड्स दोस्तों इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है दैट इज अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को देखिए दोस्तों, तो हमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम इसकी जो एक्सटेंशन है इस आइलैंड्स की वो देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो एक्सटेंशन है हमारे मैप पे वो देख लेते हैं दोस्तों। 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे इसकी एक्सटेंशन पड़ती है दोस्तों। 13 डिग्री 45 मिनट लैटिट्यूड एंड 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे इसकी जो है एक्सटेंशन पड़ती है। बच्चे, इस एक्सटेंशन को याद रखना बड़ा ज़रूरी है। ये इंडिया की जो है सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन है दोस्तों। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड जो है इंडिया की जो है ये सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, ये सदर्न मोस्ट बाउंड्री है दोस्तों। फिर हम बात करें भाई, हम एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो आपको अंडमान आइलैंड्स के ऊपर, ठीक है, अंडमान आइलैंड्स के ऊपर कुछ आइलैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिसका नाम है कोको आइलैंड दोस्तों। इस आइलैंड का नाम है कोको आइलैंड। ठीक है, इस आइलैंड का नाम है कोको आइलैंड। ये म्यांमार कंट्री के अधीन आता है कोको आइलैंड। ठीक है दोस्तों, और ये जो कोको चैनल है, ठीक है, ये जो कोको चैनल है ये सेपरेट करता है कोको आइलैंड्स और हमारे अंडमान आइलैंड्स को दोस्तों। और हमारे जो अंडमान आइलैंड्स है इसका सदर्न मोस्ट जो आइलैंड है अंडमान आइलैंड्स का, जो नॉर्दर्न अंडमान के ऊपर पड़ता है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है बच्चे, वो लैंडफॉल आइलैंड है बच्चे। बड़े कम बच्चे जानते होंगे ये लैंडफॉल आइलैंड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, देयर आर चांसेस। ठीक है, आप नहीं कह सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आप दावे से ये चीज़ें नहीं कह सकते, बट हमें इस चीज़ की को हमने ध्यान में रखना है दोस्तों कि देयर आर चांसेस की क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हमें किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको करना है दोस्तों। तो लैंडफॉल आइलैंड्स की बात करें तो दोस्तों ये नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का दोस्तों। अंडमान अपने लैंडफॉल आइलैंड्स नॉर्दर्न मोस्ट है। फिर हम बात करें बच्चे जो मेजर आइलैंड है दैट इज द अंडमान नॉर्दर्न अंडमान आइलैंड दोस्तों। नॉर्थ जो अंडमान आइलैंड है इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज द सैडल पीक। और सैडल पीक दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सैडल पीक जो है ये हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक है ये हाईएस्ट पीक है बच्चे, ये हाईएस्ट पीक है किसकी? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की। ये हाईएस्ट सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और याद रखना ये किस आइलैंड पे पड़ती है? ये नॉर्थ अंडमान में पड़ती है दोस्तों। और इसकी कितनी हाइट है? दैट इज 732 मीटर दोस्तों, इतनी हाइट है इसकी। ठीक है, फिर हम देखिए इसके बाद आपको मिल जाएगा मिडिल अंडमान। ठीक है, याद रखना मिडिल अंडमान इज द लार्जेस्ट आइलैंड। ये अंडमान निकोबार का जो लार्जेस्ट आइलैंड है, ये अंडमान और निकोबार का ये लार्जेस्ट आइलैंड है। कौन सा दोस्तों? ये मिडिल अंडमान। ठीक है, मिडिल अंडमान जो है लार्जेस्ट आइलैंड है। और मिडिल अंडमान में आपको एक माउंटेन देखने को मिलेगी जिसका नाम है माउंट डेवालो। ठीक है, डाइवालो इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द मिडिल अंडमान दोस्तों। नेक्स्ट हमें मिडिल अंडमान के बाद जो आइलैंड देखने को मिलेगा अंडमान का, दैट इज साउथ अंडमान।
और साउथ अंडमान क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार की जो अपनी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो हमारे साउथ अंडमान में देखने को मिलती है दोस्तों। रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है वो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ये जो श्री विजयपुरम जो कैपिटल है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की, ये दोस्तों साउथ अंडमान में पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको लिटिल अंडमान देखने को मिलेगा। भाई लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक पैसेज पड़ता है जिसको डंकन पैसेज कहते हैं दोस्तों, दैट इज डंकन पैसेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसके बीच बीच में है दोस्तों, दैट इज साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। फिर बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इस पे जेकेएसएस भी क्वेश्चन पूछ चुकी है पहले भी, जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार आइलैंड दोस्तों, ठीक है। फिर कार निकोबार आइलैंड्स की बात करें दोस्तों, इसके अंदर जो है काफ़ी सारे आइलैंड्स ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो मेजर है दैट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसको नैनकोरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी कहते हैं, इन आइलैंड्स को नैनकोरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आपको सोमरेरो चैनल देखने को मिलेगा, सोमरेरो चैनल देखने को मिलेगा दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कम ये हमें अपनी बुक्स में देखने को मिलता है। सोमरेरो आइलैंड्स दोस्तों, सोमरेरो आइलैंड्स क्या करता है, ये नैनकोरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसको सेपरेट करता है, ठीक है। नैनकोरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को और लिटिल निकोबार आइलैंड जो है उसको सेपरेट करता है सोमब्रेरो चैनल। फिर दोस्तों हमें इंदिरा पॉइंट के नीचे जो चैनल देखने को मिलेगा दैट इज द दोस्तों ग्रेट चैनल, ठीक है, ये हमें ग्रेट चैनल देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चले दोस्तों, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे सारे के सारे आइलैंड जो है इनहैबिटेड नहीं है, इसमें जो है 38 आइलैंड्स इनहैबिटेड हैं। अराउंड 8259 स्क्वायर किलोमीटर्स की इस पे लैंड है दोस्तों, दैट इज, और यहाँ पे आपको फ्रिंजिंग रीफ्स मिलेंगे और बैरियर रीफ्स मिलेंगे वेस्ट कोस्ट पे। इसकी जो वेस्ट कोस्ट है दोस्तों, ये जो वेस्ट कोस्ट है आपको यहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ्स और बैरियर रीफ्स देखने को मिलेंगे अंडमान और ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड्स पे दोस्तों। हम इसकी बात करें, निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो देयर आर 22 आइलैंड्स और ये वॉल्केनिक इन नेचर है दोस्तों। ये जो आइलैंड्स है ये वॉल्केनिक इन नेचर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में आपको डॉर्मेंट वॉल्केनो भी देखने को मिलेगा जो नारकोंडम आइलैंड है दोस्तों। याद रखना, नारकोंडम आइलैंड इज द ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नारकोंडम आइलैंड जो है वो ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड है और ये जो है डॉर्मेंट वॉल्केनो है दोस्तों। और बैरन आइलैंड आपको देखने को मिलेगा जो एक्टिव वॉल्केनो है दोस्तों। इसके ऊपर आपको एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों कुछ आइलैंड्स की जो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके रिसेंटली जो है नाम चेंज कर दिए गए हैं। जैसे आपको एक आइलैंड का नाम देखने को मिलेगा हैवलॉक आइलैंड, इसका रिसेंट जो नेम कर दिया गया दैट इज स्वराज द्वीप। फिर दोस्तों हमें एक और आइलैंड देखने को मिलेगा शहीद द्वीप, ठीक है, इसका जो पहले नाम था वो था नील आइलैंड, ठीक है। फिर आपको एक और ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिलेगा बच्चे, ये जो है रॉस आइलैंड, जिसका नाम जो है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया दोस्तों। और रिसेंटली जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है जो साउथ अंडमान में पड़ती है जिसका नाम माउंट मणिपुर है, जिसका नाम पहले जो था माउंट हैरियट था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। साउथ आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साउथ अंडमान आइलैंड पे कोई ऐसी माउंटेन पीक है जिसका नाम मणिपुर था, माउंट मणिपुर था, रिसेंटली उसका नाम चेंज, ठीक है, जिसका नाम माउंट मणिपुर है उसका पहले नाम क्या था, तो उसका पहले नाम माउंट हैरियट था दोस्तों, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो थी ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। कोको आइलैंड से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये म्यांमार के अधीन आते हैं और इसको कोको चैनल जो है ये सेपरेट करता है कोको आइलैंड्स फ्रॉम द अंडमान आइलैंड्स दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको बता दी हैं। अब हम नेक्स्ट चलें तो हमारे जो लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें, लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें तो देयर आर 36 आइलैंड्स। ये जो है
कोरल रीफ्स हैं बेसिकली जो कोरल रीफ्स है क्या भाई, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो सीक्रेट किया जाता है पॉलिप रीफ जो कोरल है उनके द्वारा। ये एटोल्स बनाते हैं, एटोल्स मतलब ये इस तरह से एक आकृति बनाते हैं, तो इस तरह से ये आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये किससे बने होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट पॉलिप रीफ से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बनते हैं उससे। ठीक है, और ये कोरल रीफ्स हैं बेसिकली। और इसमें जो 11 इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है जो सिर्फ मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर की है भाई। ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। इसकी एक्सटेंशन क्या है, 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू दोस्तों 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 71 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और मलयालम में इस आइलैंड लक्षद्वीप का मतलब है 100,000 आइलैंड्स दोस्तों। इसमें सारे के सारे आइलैंड इनहैबिटेड नहीं है, सिर्फ 11 आइलैंड्स इनहैबिटेड है। ये जो इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं इनके ऊपर मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे सर्कल कर दिया है। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज कवराती। ठीक है, कवराती इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप के बाद बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड्स और मिनिकॉय आइलैंड्स को डिवाइड करने वाला चैनल जो है वो 9 डिग्री चैनल है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड, और किसको दोस्तों, मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट करता है। मिनिकॉय आइलैंड जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड है इस ग्रुप का दोस्तों। फिर बात करें 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, ये मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से दोस्तों, मालदीव से सेपरेट करता है दोस्तों। ठीक है, ये जो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की कि टोटल 4 भागों में मैं इसको कंप्लीट कर दूं पॉलिटिकल डिविजन्स को, पर अनफॉर्चुनेटली मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, तो आई विल ट्राई इन माय 5th पार्ट, दैट विल बी श्योरली दैट विल बी शो, मैं आपको एश्योर करता हूं कि वो दैट विल बी वो हमारा 5th पार्ट ही होगा, उससे ज़्यादा पार्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, और वो जो 5th पार्ट होगा उसमें मैं सारी चीज़ों को समराइज कर दूंगा, उसको हर एक चीज़ को मैं जो है वो सम अप कर दूंगा, उसके बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाहर क्वेश्चन आ गया दोस्तों तो आप जब पेपर हो जाएगा उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो दोस्तों, कोई गलती हुई है तो आप उस चीज़ को क्षमा करना। मैं अपना हार्ट जितना भी एफर्ट है होल हार्टेड एफर्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एवरी मटेरियल, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, बेस्ट सोर्स है वहाँ से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और आज के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।